1 महीना पहले रिश्ता तय हुआ है। शादी करने से पहले घर से ड्रम, फ्रिज, चाकू सब निकलवा देना। अच्छा, आप ये बताइए कि अपना देश कितना आगे जा रहा है? अरे देश के बारे में मत पूछो। देश इतना आगे जा रहा है कि लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको अपने देश में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? मुझे मोदी जी बहुत अच्छा लगता है। साला देश में बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन उनका भाषण बहुत अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बदतमीज बातें में। मेरा नाम है प्रिंस है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे इंसान जो दारू के नशे में डूबे रहते हैं पर सोचे भी ना एक भी बात नहीं बोलते। तो चलिए स्वागत करते हैं बाबू भैया का। अरे पेंसिल चोर। कौन पेंसिल चोर? अरे तुम पेंसिल चोर, और कौन पेंसिल चोर? अरे कॉलेज में कैसे पेंसिल चोरी करता था? देखिए वो पुरानी बात है। आप ये बताइए, आप रोज दारू क्यों पीते हैं? अरे दारू पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि देश का फ्यूचर इससे भी खराब है। तो आपको लगता है कि देश का फ्यूचर खराब है? हाँ, अरे देश के पॉलिटिशियन भी एकदम दारू जैसे हैं। ऊपर से सील्ड होते हैं लेकिन जब खुलते हैं तो झूठ और झाग ही निकलते हैं। आप तो बड़े खतरनाक लाइन मारते हो बाबू भैया। अरे लाइन हम दूरी मारते हैं, लाइन तो इस साली बिजली मारती। अच्छा बाबू भैया, आप वोट देने जाते हैं? अरे मैं वोट तब देता हूँ जब दारू फ्री मिलती है, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि रम के बदले ओल्ड मंक मिल गया था, तो मैं नोटा दबा के आ गया। तो आपको लगता है कि देश को बदलना चाहिए? देश तो बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा किसी को पता नहीं, कोई भरोसा लायक नहीं है। सही बात बोल रहे हैं आप। आप मोहब्बत में 4 बार फेल हुए थे, जरा बताइए आप कैसे, क्या हुआ था? अरे प्रिंस मेरे भाई, मैं प्यार में गिरा नहीं था, मैं प्यार में लटक गया था। आप पहला प्रपोजल कब दिए थे बाबू भैया? क्लास 8 में करीना को बोला था तेरे लिए मैं डेयरी मिल्क ला दूंगा। करीना? करीना कपूर? अरे नहीं, उसका नाम था करीना शर्मा। उसने बोला तुम मेरे टाइप का नहीं, और मैं साला इमोशनल हो गया। और दूसरा ट्राई? दूसरा ट्राई 12th में करिश्मा को प्रपोज किया। करिश्मा? करिश्मा कपूर? नहीं, करिश्मा शर्मा। उसने पूछा तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास प्यार है, दारू है, स्कूटी है। पता है उसने क्या बोला? मेरे पास BMW वाला है। साला उस दिन समझ आ गया कि लड़कियां लव नहीं, माइलेज देख के कमिटमेंट करती है। और तीसरा ट्राई? 12 के बाद कॉलेज गया था, तो कॉलेज में कैटरीना को प्रपोज किया। मैंने बोला तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ। उसने पता है क्या बोला? दारू छोड़ दो। मैंने कहा, मम्मी ने कहा सिगरेट छोड़ दो, एग्जाम ने कहा पढ़ाई छोड़ दो, देश के नेता ने कहा नौकरी का सपना छोड़ दो, आज तुमने कह दिया ये दारू छोड़ दो। एक दिन आएगा जब देश का सबसे बड़ा नेता कहेगा देश ही छोड़ दो। और इतना कहकर मैंने उसको ही छोड़ दिया, लेकिन दारू वो छोड़ा नहीं। तो बाबू भैया, आपकी शादी कब हुई थी? शादी हुई थी जुलाई के गर्मी के शाम को, और तलाक हुआ था दिसंबर के सुबह ठंडी में, और बीच में साइलेंस और EMI चला। तो प्रॉब्लम क्या थी? अरे प्रॉब्लम ये थी कि मैं रोमांटिक था, वो नहीं। मैं बोलता था कि चलो गोवा चलते हैं, वो बोलती थी कि पहले गैस का बिल भरो। अरे शादी के बाद सिर्फ 2 चीज़ें सुनता था। एक, ये काम भी तुमसे नहीं होता, और दूसरा, अपनी मम्मी को बोलो ये करना है। अरे भाभी इतनी खड़ूस थी क्या? है ना, इतनी ज़्यादा थोड़ी थी, अबे इससे ज़्यादा थी। तलाक का रीजन क्या था? रीजन? अरे रीजन ये था कि वो ज़्यादा सती सावित्री थी। 5 दिन तक सिर्फ हूँ इतना में बात किया है उसने। मैं साला सोचने लगा कि ये शादी है कि भूल भुलैया है। तो डिवोर्स के बाद क्या फील हुआ? भाई डिवोर्स के बाद ना पहला काम किया कि दारू के बोतल खोली और उस पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा और घर पर पार्टी दी, फुल मस्त। तो आज के दीवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अगर शादी करनी है तो रेंट एग्रीमेंट और कॉम्पैटिबिलिटी
टेस्ट करवा लो। और अगर लड़की बोले कि तुमने मेरी डीपी लाइक क्यों नहीं की, समझ जाओ ये रिलेशनशिप नहीं है, साला टाइम बॉम्ब है। तो क्या शादी गलत है? अरे शादी गलत नहीं होती, लेकिन आजकल का शादी सेफ नहीं है। ड्रम, फ्रिज, पहाड़, साला कुछ भी सेफ नहीं है, कहीं भी जाओ। एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, अभी तो 22 का ही हूँ। 1 महीना पहले रिश्ता तय हुआ है। एक सलाह दूं? हाँ हाँ, बताइए। शादी करने से पहले घर से ड्रम, फ्रिज, चाकू सब निकलवा देना। और शादी करने के बाद 1 साल तक हनीमून के लिए कहीं बाहर मत जाना। क्यों? अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? आजकल न्यूज़ नहीं देखते क्या? समझ जाओ, रिस्क है शादी में। आप तो डरा ही दिए। हेलो। हाँ पापा, हम शादी नहीं करेंगे। हमको लड़की नहीं चाहिए, हमको अपनी जिंदगी प्यारी है। बबुआ समझ गया। आप ऐसी बात कह दिए कि हमको शादी से डर लग गया। अच्छा ये बताइए, आपके कितने भाई हैं? मेरा एक भाई है, उसका नाम मनीष है। बहुत स्ट्रांग है, बहुत। पिछली बार पेड़ से गिर के अपना हाथ तोड़ लिया था। बहुत स्ट्रांग है। मालूम क्यों? क्यों? दारू नहीं पीता। दारू पीने से किडनी खराब होता है। इधर मेरे को भी आदत नहीं है, अपन पीता होता नहीं है, लेकिन बीबी के जाने के बाद 4 बोतल पीता डेली। तो बीबी के गए हुए कितने दिन हो गए? बीबी के गए 2, 3, 7 महीने हो गए। तो आप 7 महीने से डेली दारू पीते हैं? हाँ, और मैं 7 महीने से डेली दारू पी रहा हूँ। और 4 बोतल डेली? नहीं, डेली 4 बोतल तो नहीं पीता, कभी 5 बोतल, कभी 6 बोतल, लेकिन ज़्यादातर 4 बोतल। और फिर भी आदत नहीं है? नहीं, बिल्कुल आदत नहीं है। दारू नहीं पीता मैं। मालूम क्यों? इधर किडनी खराब होती है, इसलिए दारू नहीं पीता मैं। पर बीबी के जाने के बाद 4 बोतल पीता हूँ। आप इधर चेस्ट पे इशारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इधर किडनी होती है। तुमको नहीं मालूम इधर किडनी होती है? साला बायोलॉजी नहीं पढ़ा तुम। आपको किसने बताया कि इधर किडनी होता है? ये बात मेरी बीवी ने बताई थी। बायोलॉजी में बहुत तेज थी वो। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि दारू नहीं पीती थी। मालूम क्यों? दारू पीने से किडनी खराब होती है इधर। अब मैं अपन भी पीता होता नहीं है, अब मेरे को भी आदत नहीं है, पर बीवी के जाने के बाद दारू पीने लगा 4 बोतल डेली। अच्छा आप ये बताइए कि अपना देश कितना आगे जा रहा है? अरे देश के बारे में मत पूछो। देश इतना आगे जा रहा है कि लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? कौन भाग रहा है? मेरे मामा भाग रहे हैं। साला सब कुछ पे टैक्स भर भर के परेशान हो गए। खरीदने जाओ तो टैक्स, बेचने जाओ तो टैक्स, खाने से लेकर साला पहनने तक टैक्स। यहाँ तक कि अंडरवेयर पर, सॉरी ये फैमिली पॉडकास्ट है इसलिए अंडर और नीचे की बातें नहीं करता। समझ जाओ, खाने से लेकर पहनने तक सब पर टैक्स भरना पड़ रहा है। आपका एक दोस्त भी है, क्या नाम है उसका? हाँ, मेरा एक दोस्त भी है, उसका नाम विजय है। मुंबई में रहता है, बैंक में काम करता है। साला एकदम गाय है। 8 गर्लफ्रेंड है उसकी, लेकिन किसी गर्लफ्रेंड को ये नहीं पता कि उसकी 8 गर्लफ्रेंड है। एकदम गाय है। मालूम क्यों? किडनी खराब होती है इसलिए आप दारू नहीं पीते, आपको आदत नहीं है, पर बीबी के जाने से आप 4 बोतल दारू डेली पीते हैं। है साला, तुम्हें कैसे मालूम? कमाल आदमी है यार एकदम। तुमको एकदम दिल जीती रहे यार, एकदम कमाल आदमी है। अब मन का बात जान गया यार तुम। अच्छा आप ये बताइए कि आपको अपने देश में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? मुझे मोदी जी बहुत अच्छा लगते हैं। साला देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन उनका भाषण बहुत अच्छा होता है। मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि दारू नहीं पीते। दारू पीने से किडनी खराब होती है इधर। मैं भी दारू नहीं पीता। आपको आदत नहीं है, पर बीबी के जाने से आप 4 बोतल दारू डेली पीते हैं।
ए शाला, क्या बात है, कमाल आदमी है यार तुम। साला मन का बात जान गया। तुमको हम फ्लाइंग कैसे देगा। हाँ साला कमाल आदमी है एकदम। बाबू भैया आप तो सो गए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मेहमान। तो फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ नए कहानी लेकर। तब तक के लिए बदतमीज बातें मत करिए, क्योंकि बदतमीज बातें करने के लिए हम हैं। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।